बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आज आपको आवोकाडो और ख़ास तौर पे हास आवोकाडो के बारे में बताने लगा हूँ। इसके अलावा मैं आज इस हास आवोकाडो से आपको ऑयल निकालने का तरीका दूसरी वीडियो में बताऊँगा। पहली वीडियो में मैं आपको सिर्फ आवोकाडो के बारे में और हास आवोकाडो स्पेशली उसके बारे में बताऊँगा, और फिर इसकी जो मार्केट है उसके बारे में बात होगी, फिर इसकी जो फ्यूचर है उसके बारे में बात करते हैं मुख्तसर तौर पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हास एवोकाडो कैसा होता है। तो ये देखिए कि मेरे पास इस वक्त हास एवोकाडो मेरे हाथ में है। ये तो फुली रिपन हास एवोकाडो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे का सारा ये हास एवोकाडो मेरे पास है। तो इस हास एवोकाडो की जो पहचान है, सबसे पहले देखिए कि शक्ल इसकी, ये बहुत बड़ा नहीं होता, नॉर्मल साइज़ का होता है, छोटा। ये वैसे नॉर्मल साइज़ से थोड़ा छोटा है। तो नॉर्मली ये साइज़ या इससे थोड़ा सा बड़ा हास एवोकाडो का फल होता है। इसकी जो बैरूनी जल्द होती है वो नॉर्मली खुरदरी होती है, बम्पी होती है, ये आप देख सकते हैं। और ये थोड़ी सी मोटी होती है। तो ये इसकी बैरूनी शक्ल है। ये जब फुली इससे जब तोड़ा जाता है उस वक्त ये ग्रीन होता है, ऑलमोस्ट ग्रीनिश, थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाता है। तो इसको तोड़ दिया जाता है और फिर ये शेल्फ़ में, इसकी शेल्फ़ लाइफ काफ़ी होती है। तो ये शेल्फ़ जब बड़ा तोड़ के रखा जाता है तो उस तरह ये पकता है। जब हास एवोकाडो को काटा जाता है तो हास एवोकाडो अंदर से इस तरह से नज़र आता है। आप देख सकते हैं कि इसका बीज जो है वो गोल शक्ल का है और दरमियान में बिल्कुल सेंटर में है। और काफ़ी ज़्यादा इसकी जो फ्लीश है, जो जो इसके अंदर नरम पार्ट है, खाने वाला एडिबल पार्ट काफ़ी ज़्यादा है। और जो बीज है उसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं है। फिर आप इसके बाद इसकी जिल्द देखेंगे, जिल्द इसकी तरह मोटी होती है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, जिल्द इसकी मोटी है। और ये आसानी से, अगर ये पका हुआ हो तो आप इस तरह से आसानी से इसको हाथ से बगैर छुरी के भी उतार सकते हैं। तो ये उतर जाती है। ये इस तरह से इसकी छिलका, ये आप देख सकते हैं, ये मोटाई है इसकी। तो यहाँ पे इसकी, फिर इसके जो बीज होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि बीज इसका गोल शक्ल का होता है इस तरह से। ये एक और मैंने अपने पास रखा हुआ है। तो ये हास एवोकाडो, उसकी अपेरेंट जो शक्ल है, जो अंदर से है, जो कलर है, जो बीज है, वो इस तरह से आपको नज़र आएगा। अब यहाँ पे सवाल ये है कि हास एवोकाडो कहाँ से मिलेगा, हास एवोकाडो के पौधे कहाँ से मिलेंगे अगर ये कोई लगाना चाहे। पहली बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हास एवोकाडो एक्सीडेंटली, पाकिस्तान के अंदर जो है हास एवोकाडो जो ओरिजिनल वैरायटी है वो नहीं मिलती। बाज़ लोग नर्सरीज़ पे कहते हैं कि हमारे पास हास एवोकाडो है, लेकिन वो याद रखिएगा वो बीज से उगाए गए, हास एवोकाडो के बीज से उगाए गए पौधे हो सकते हैं, और उनमें भी ये अथेंटिक नहीं होता कि वो वाकई हास एवोकाडो का बीज है या नहीं है। बहरहाल नर्सरीज़ वाले कहते हैं, क्योंकि मैं ख़ुद लिए थे तो मुझे भी एक नर्सरी वाले ने कहा था कि ये ग्राफ्टेड पौधा है, लेकिन वो ग्राफ्टेड नहीं था। ये सारी कहानियाँ हमने सुनी हुई हैं, और नर्सरीज़ पे अक्सर लोग धोखा देते हैं। काली मिर्च नहीं होती और काली मिर्च का पौधा करके बेचते हैं। सब्ज़ इलायची नहीं होती, सब्ज़ इलायची का पौधा करके बेचते हैं। टिशू कल्चर सागवान नहीं होता और टिशू कल्चर सागवान करके बेचते हैं। हास एवोकाडो नहीं होता और हास एवोकाडो करके बेचते हैं। तो ये सारा धोखा पाकिस्तान में खुलेआम चलता है। इसलिए जब भी लें अथेंटिक बंदे से लें और तसल्ली करके लें कि वाकई जो चीज़ मैं ले रहा हूँ वही है कि नहीं। बहरहाल अब हास एवोकाडो कहाँ से है, इसकी ओरिजिनल आपको याद पता होना चाहिए कि ये कैलिफोर्निया से इसका ओरिजिन है। और हास एक बंदे का नाम था, एक फार्मर था जिसने एवोकाडो को बहुत बड़ा आर्चिड, कहते हैं कि 10,000 से ज़्यादा पौधे, ये हिस्ट्री आप नेट पे देख सकते हैं, मैं जस्ट सरसरन बता रहा हूँ। तो एक्सीडेंटली उन 10,000 या 20,000 पौधों में से एक पौधा ऐसा निकला जिसके साथ इस वैरायटी का फल लगा, जबकि दूसरे जो सारे उसके पौधे थे वो फ्रूटी एवोकाडो था, उनको फ्रूटी कहते हैं। तो उसने फ्रूटी का बाग लगाया तो उसमें ये आ गया। तो उसने पहले तो कहा कि ये ऐसी कोई जो है ना बदनस्ला से है, इसकी शक्ल भी बड़ी खुदरी सी है, तो ये सही नहीं है। तो उसके बेटों ने कहा कि बाबा इसको रखते हैं, देखते हैं क्या। जब वो पका तो देखा कि उसका टेस्ट भी बाकियों से बेहतर आया और उसका टेक्सचर, सारी चीज़ें। तो उस फिर कैसान हास ने उस पौधे को अपने नाम के साथ पेटेंट करा लिया। अब हास एवोकाडो वही है जो उस पौधे की कटिंग से आगे चला हुआ है। बीज से जो हास पौधे के बीज से जो पौधा चला हुआ है, वो आप ये तो कह सकते हैं कि हास एवोकाडो के बीज से
है, लेकिन ये हास एवोकाडो नहीं है। ये हास एवोकाडो वही है जो कि उसकी कटिंग से, ग्राफ्टिंग से आगे शिफ्ट हुए। तो एक मतलब मदर प्लांट जो है उससे जो पौधा इन द फॉर्म ऑफ कटिंग आगे गया उससे आप ओरिजिनल हास कहेंगे। बाकी आप कह सकते हैं कि जी हास एवोकाडो के बीज से आपने इसको उगाया है। तो ये थोड़ी सी थी कि हास एवोकाडो ओरिजिनल आपने पाकिस्तान को ग्राफ्टेड हास की मिलना बहुत मुश्किल है। शायद किसी के पास कोई रेयर ऐसा बंदा हो जिसके पास हो। नर्सरीज़ पे भी आपको दूसरे जो लोकल वैराइटीज़ है, मैक्सिकोला हो गया या मरीगोला हो गया या NRSP के पास कुछ हैं जो NRSP वाले भी लोगों को देते नहीं हैं, बस उन्होंने वहाँ पे एक क्या कहते हैं सरकारी खाते में ये बनाया कि जी हमारे पास हास एवोकाडो के पौधे हैं। मैंने भी रब्ता किया था, डायरेक्टर से भी रब्ता किया, नीचे जो एवोकाडो का उनका मेन जो रिसर्चर है डॉक्टर, मेरे नाम से जहन निकल नाम उसका मेरे जहन से निकल गया, उससे भी रब्ता किया। उसने मुझे यही नहीं बताया कि मैंने अगर ख़रीदने हैं तो कैसे ख़रीद सकता। अब भाई तुम गवर्नमेंट का इदारा है, तुम लोगों को, किसानों को ये चीज़ देने के लिए बैठे हो। उसके उनके पास अब 3-4 वैराइटीज़ हैं, NRSP 1 है, NRSP 2 है, एक दो और वैरायटी के नाम भी उन्होंने नाम बताए, लेकिन उसके बाद ये नहीं बताया कि हम इनको अगर ख़रीदना चाहते हैं तो कैसे ख़रीद सकते हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान का आलमी है कि जो वहाँ पे पोजीशन सीटों पे बैठे होते हैं वो लोगों को फैसिलिटेट नहीं करते, वो पाकिस्तान में तरक्की या पाकिस्तान में किसी चीज़ को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। ये अलमी है। तो उन डॉक्टर सखी साहब ये अलमी है कि जब उनसे पूछा गया कि मुझे एवोकाडो के पौधे चाहिए, जो प्राइस है, जो कीमत है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, उन्होंने मुझे नहीं बताया। बहरहाल हास एवोकाडो पाकिस्तान में आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा। अगर आपने लेना है तो आपको इसको अमेरिका से ही ग्राफ्टेड मंगवाना पड़ेगा और उसके लिए आपको लाइसेंस, इंपोर्ट परमिट और थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा। मे भी आपको $100-150 एक पौधे के पड़ जाए, क्योंकि उसकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, फिर उसकी अपनी कास्ट होगी। बहरहाल पाकिस्तान में नहीं है। मेरे पास भी हास एवोकाडो जो पौधे हैं ओरिजिनल वो अवेलेबल नहीं है। मैक्सिकोला मेरे पास अवेलेबल है, ओरिजिनल है वो मेरे पास, उसकी जो फल भी लग रहे हैं। अब इस फल की मार्केट क्या है, सबसे बड़ा अहम चीज़ है कि याद रखिएगा कि जो एवोकाडो है ये एक इसे ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है, समटाइम इसे ब्लैक गोल्ड भी, क्योंकि पक के ये ब्लैक हो जाता है, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं। इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। पूरी दुनिया में हास एवोकाडो को सेहत के बेनिफिट की वजह से खाया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सपेंसिव है। इसकी मार्केट कोई कॉमन मार्केट नहीं है। वहाँ पे ये ज़्यादातर ऑनलाइन सेल होता है, या बड़ी जो शॉप्स हैं या बड़े जो सिटीज़ हैं या बड़े जो होटल हैं वहाँ पे सेल होता है। अभी भी इसकी प्राइस जो एवरेज प्राइस है वो 1500 रुपये किलो है, लेकिन क्योंकि क्वांटिटी कम है तो इस वजह से प्राइस भी ज़्यादा है। जब ये अगर ज़्यादा हो जाता तो फिर ये कहाँ बिकेगा और फिर इसकी प्राइस वो जीवन लेसन वाली बात ना बन जाए। तो ये थोड़ा सा लोगों को ख़दशा है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि हास एवोकाडो का ऑयल निकलता है। हास एवोकाडो का ऑयल ऑलिव ऑयल को कम्पीट करता है। जैसा ऑलिव ऑयल का जितनी वैल्यू है या उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसी तरह से हास एवोकाडो के ऑयल के भी बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप हास एवोकाडो का ऑर्चर्ड लगाते हैं तो पहले तो बात ये कि आपको 5-6 साल सब इंतज़ार करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में हास के ग्राफ्टेड पौधे नहीं हैं और जो बीज से पौधा उगाया जाता है वो 5 से 6 साल फल लेने के लिए लगा जाता है। और 5-6 साल के बाद ये भी पता नहीं चलता कि कौन सी वैरायटी होगी। बहरहाल 5-6 साल के बाद आपके पास फल आ जाएगा और उस फल को आप एज अ फ्रूट भी सेल कर सकते हैं। और दूसरा, अगर वो नहीं सेल होता तो आप उसको ऑयल एक्सट्रैक्ट करें, ऑयल एक्सट्रैक्ट करके फिर आप उसको ऑलिव ऑयल की तरह मार्केट करें। उसकी भी इतनी प्राइस है, ऑलिव ऑयल और जो एवोकाडो ऑयल है, दोनों की मार्केट प्राइस आलमोस्ट सेम से इंटरनेशनल जो मार्केट है। तो इस तरह से आपका फल ज़ाया नहीं होगा। मतलब ये डर ना हो कि जी मेरा फल है तो ज़ाया हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप अगर फल आपका सेल नहीं हो रहा तो आप उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करके सेल कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी थी डिटेल्स के मार्केट। और नॉर्मली मार्केट लोग मुझसे पूछते हैं, तो एज सच कोई बोनीफाइड मार्केट नहीं है। आप इस्लामाबाद में या बड़े शहर जैसे कराची है या लाहौर है, तो वहाँ पे जो बड़े होल सेलर होते हैं उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। उनके पास कस्टमर होते हैं जो आपके एलिट क्लास के लोग होते हैं जो ये लेना चाहते हैं, तो वो फिर आपसे ले सकते हैं, आपसे डायरेक्ट रब्ता कर लेंगे या आप उनसे रब्ता कर लेंगे। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा, लेकिन ये नहीं कि आपने गाड़ी भरी और भर के किसी मार्केट में ले गए तो वहाँ आपको अच्छी प्राइस मिल जाए, तो ऐसा नहीं। इवन शायद मार्केट में आप जाएँ तो वहाँ से आपको वैसे ही वापस आना पड़े,
क्योंकि नॉर्मल मार्केट में अभी इसकी कोई वो लोगों को समझ ही नहीं है कि इसकी क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है। मतलब यही बात है ना कि अगर आप एक हीरे को जो है ना एक क्या कहते हैं कबाड़ी वाले के पास ले जाएं तो उसको कोई नहीं पता कि इसकी क्या है, लेकिन अगर उसको आप जौहरी के पास लेके जाएंगे तो वही आपको बताएगा। तो एवोकाडो का भी यही मसला है कि इसकी जो वैल्यू है वो आपको उसके जो एक्चुअल जिन लोगों को पता है वही आपको देंगे। तो हास एवोकाडो फ़िलहाल पाकिस्तान में मुश्किल से अवेलेबल है। जो भी अवेलेबल है वो सीड ग्रोन होगा, और अगर फ्रूट भी आपको हास एवोकाडो कहीं से मिल रहा है तो वो भी इम्पोर्टेड होगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में हास एवोकाडो या एवोकाडो एनी टाइप उसका जो ऑयल है वो एक्सट्रैक्ट करने का तरीका बताऊंगा, कैसे आप निकाल सकते हैं। ये मैं मैनुअल बताऊंगा, बाकी जब बड़े पैमाने पे किसी का बाग हो तो फिर मशीनरी लगा सकता है। तो इस नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा। इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।